नमस्कार साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन और वंदन। पहले संध्या के उन सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनका कल बीएसएफ का पेपर है, जो बीएसएफ के एग्जाम के लिए गए हैं, उनको संस्था के तरफ से बेस्ट ऑफ लक। भगवान उनके इस पेपर में समाज बुद्धि के साथ विकास करे और अच्छे नंबरों के साथ पास हो। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। आपने हमारे पैट के पेपर से, हमारे द्वारा कराए गए शिक्षण कार्य से, अपनी कॉपी पर किए गए शिक्षण कार्य को बेहतर रूप से देखा होगा और समझ में आया होगा कि वास्तविक संस्था आपके लिए कितनी लगन निष्ठता के साथ मेहनत कर रही है। आपने बेहतर परिणाम भी उत्तर कुंजी के अनुसार ग्रहण किया है। बहुत बधाई आपको उसके लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय एसएससी जीडी का एक टारगेटिंग बैच चल रहा है। मॉर्निंग के बैच में जगह नहीं है, दोपहर के बैच में भी सीट्स नहीं है। छात्रों की आवश्यकता के अनुसार मांग को देखते हुए एक तीसरे बैच की शुरुआत की जा रही है, जिस बैच का शुभारंभ 5 दिसंबर से होने जा रहा है और वो केवल टारगेट बैच है। और टारगेट ये है कि हम उसको 5 दिसंबर से शुरू करेंगे और 10 जनवरी अंतिम दिन उसका जो है अंत कर देंगे। पूरा टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस कराएंगे, हाईलाइट बिंदु के साथ आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दावा भी है कि आप जिस भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने टारगेट बैच को ज्वाइन किया एसएससी जीडी को, उस एसएससी जीडी के पेपर्स में लगभग आपको 90% पेपर हमारे नोट्स से मिलेगा। ये दावा है हमारा। तीसरी एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है कि नवीन वर्ष में, नूतन वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के आरक्षी पुलिस बल की भर्ती होने जा रही है। आरक्षी की भर्ती होगी जिसमें आप प्रतिभागी हो सकते हैं। प्रतिभागिता करने के लिए आपको कुछ नहीं, केवल सरकार के जो भर्ती बोर्ड का नियम है, जो भर्ती बोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका आपको पालन करना है। विशेष तौर पे उसमें खास केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जो उन्होंने हाइट रखा है, हाइट मापांक रखा है, उसको जरूर आपका क्रॉस होना चाहिए। फिजिकल में आपकी दौड़ होनी चाहिए। हालांकि संस्था ने डिफेंस एकेडमी का भी उदय कर दिया है। 1 जनवरी 2023 को डिफेंस एकेडमी खोली जा रही है। ग्रैंड ओपनिंग है जिसकी आपको फिजिकल के साथ साथ रिटन एग्जाम की गारंटी के साथ अग्निवीरों को तैयार करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है और बहुत बड़े लक्ष्य के साथ उस अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से हम सजग बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस क्षेत्र में बेरोजगारी को कम तो नहीं कर सकते, ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी में कुछ रोजगार का सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जो हम देने का लगातार हमारी संस्था आपके बीच पहुंचाने का कार्य कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि जनपद में आरके सर से बेहतर कोई जीएस का विकल्प आपके लिए हो। मुझे नहीं लगता है कि संकल्प के सिवाय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए शायद कोई विकल्प आपको मिल रहा हो। तो जब आपको पता है, आप जुनून देख चुके हैं, संकल्प की एजुकेशन देख चुके हैं, पॉइंट वीक से आप एग्जाम को मिला चुके हैं। अभी तक यह संस्था टेट सुपर टेट के नाम से जानी जाती थी, फिर इसने पहचान बदली, उत्तर प्रदेश की भावी परीक्षाओं में पहचान बनाई, फिर पहचान बदली, सीटेट को टारगेट कर पहचान बनाई, फिर पहचान बदली, एसएससी जीडी बीएसएफ में हाईलाइट किया, और फिर रेलवे में एक भी ऐसी अब देश की भर्ती नहीं रही जिस भर्ती में संस्था ने छात्रों को सिलेक्शन के लिए वनडे एग्जाम में क्वालिफाई न कराया। हर परीक्षा में संस्था का छात्र क्वालिफाई अवश्य हुआ है, चाहे वह छात्र हो चाहे वह छात्रा हो। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपने आप में मेहनत करना सीखें। संस्था आपका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है और विधिवत आपका कर रहे हैं। आप सुबह के तमाम क्लासेस चल रहे हैं। हालांकि हमारी इच्छा है कि हम यूट्यूब पर भी क्लास चला सकें, लेकिन ना तो वो समय बच पा रहा है, ना सिस्टम बन पा रहा है। क्लास की
पढ़ाई हुई बात को अगर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या क्लास के लेक्चर को लाइव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतनी स्टूडेंट्स की आवाज है कि हमने थोड़ा सा वहां पूछा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो एकदम ऐसा लगता है कि आप उसमें कुछ नहीं समझ पाएंगे, तुरंत बता देते हैं ऋग्वेद है। कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, बहुत तेज ध्वनि में अथर्ववेद है। हम जीएस को केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल जीएस से नोट्स नहीं बना रहे हैं, वे विधिवत पॉइंट टू पॉइंट समझा रहे हैं। हम सिंधु सभ्यता में केवल सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि एनजी मजूमदार ने किस जगह की खोज की है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में मृतक का टीला क्यों कहा गया और कहां पर सिंधु सभ्यता में कहां पर फारसी मुद्राएं मिली हैं, फारसी मोहरें मिली हैं, कहां पर हमें मानव के साथ कुत्ते के दफनाने की हड्डियों का वर्णन मिला है, कहां पर अग्निकुंडिता की प्रभावता है, व्यापारिक केंद्र किस स्थान को सिंधु सभ्यता में माना गया, भारत की यह सबसे प्राचीन सभ्यता ही क्यों कही गई, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया क्यों कही गई, ये दजला फरात नदी पर स्थित है, ये किस जगह पर है। इन सारे विशेषज्ञ प्रतिक्रियाओं के बाद आपको पढ़ाया जा रहा है। केवल परसेंटेज बता देना कि केवल निकाल देना कि बेटा आप निकाल लो कि बेटा 52 का वर्ग क्या होगा, कि आप बेटा निकाल लो कि 47 का वर्ग क्या होगा, ये बताने का उद्देश्य नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि 7 का वर्ग कर लो 49 हो गया, 4 का वर्ग कर लो 16 हो गया, 7 चौके 28, दूनी 56, पीछे से एक अंक छोड़ दो, 9 आ गया, 6 4 10, 6 6 12 और 1 1209 हो गया, शायद 2209 हो गया, माफ करना 2209 हो गया। हमारा इतना प्रोसेस भी हो गया। अब जिस तरह से क्षेत्र बदलता जा रहा है, जिस तरीके से कंपटीशन क्षेत्र में जितना पावर हाई बढ़ रहा है, समय कम किए जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रबलता बढ़ाई जा रही है, माइनस मार्किंग का प्रेशर दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसको कम किया कि बेटा ये 50 से कितना कम है, बेटा 3 कम है तो 3 का वर्ग 0.9, और 50 से जब तक कम है तो 25 से घटाना है, 50 से ज्यादा है तो जोड़ना है। बेटा 50 से कितना कम बताया था 3, तो बेटा 25 से 3 गया, कितना बचा 22, आंसर हो गया। देखो मैं फिर से आपको एक और सिखा दूं, 48 का वर्ग पूछा है, बेटा आप ऐसे ही करेंगे, 8 8 64, 4 चौके 16, 8 चौके 32, दूनी 64, जोड़ लेंगे 4 6 4 10, 6 6 12, 1 13 हासिल 1 2 1 2304। हमने आपको बताया कि 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0.4, आप 25 से 2 कम कर दीजिए 23 लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। ऐसे इसको भी करना है, 0.4 हो गया, 25 हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, बेटा आपको जोड़ना है, आपने जोड़ा 27, 0.4 हो गया। मेरा फार्मूला क्या कहता है कि 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 0.4 हो गया, 2 का स्क्वायर 0.4, बेटा 4 0.4 हुआ, 0.4 तो हुआ, लेकिन ये 25 से कितना ज्यादा हमने किया, 50 से 2, 25 में उठा के जोड़ दो, आपका आंसर हो गया। ऐसे ट्रिक के माध्यम से हर टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको नहीं समझाया जा रहा हो या बच्चे नहीं समझ पा रहे। मैथ के लिए हाईलाइट हुई थी सिंधा, जीएस के नाम से भी पहचान बना दी सिंधा, रीजनिंग में तो कुछ अलग ही इसका काम हो गया इसका, और हिंदी में इसने टॉप कर दिया है जिले में। बेटा किसी शिखर की बात ना करें, करेंट्स तो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। सिंधा बहुत गौरवशाली प्रभाव से पढ़ा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चे, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा केवल प्रयास है, हम सिलेक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम सहयोग कर रहे हैं। हम आपकी जगह पढ़ नहीं सकते, लेकिन आपको पढ़ने के लिए केवल रास्ते दे रहे हैं, बस इतना सा काम कर रहे हैं। आप उन पर चल सकते हैं और बेहतर विकल्प चल सकते हैं। अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है बेटा। आप देख रहे हो कि किस तरह से उन्नतशील विकासशील देश बनता जा रहा है, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। महामारी, अभी एक महामारी का हमने छोटी सी उम्र में एक अवतार देखा है, अभी तो उम्र का पड़ाव काफी लंबा है, काफी लंबे समय के लिए है अभी, तो उस पड़ाव को देखने के लिए अन्य पता नहीं किन किन संक्रमणकालीन बीमारियों से गुजरना पड़े, पता नहीं किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। इसलिए सबसे बेहतर विकल्प है, थोड़ी सी मेहनत जिंदगी सफल बनाएगी, और उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी जैसी भर्ती में आपका सिलेक्शन होना है। इसलिए आप बेफिक्र होकर जल्दबाजी ना करें, सहनशीलता से पढ़ाई करें। बस दिमाग में 2 चीज याद रखें,
जो आ गया उसका वेलकम, जो चला गया वो व्हील कम के टारगेट शब्द को दिमाग में सेट करना है और बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। संकल्प परिवार ने नए बैच प्रारंभ किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के बैच हैं, कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जिस टाइम बैच नहीं है। सबसे सुबह 7 से 9 बैच ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी वाले लोग हैं बेटा। इसमें सीटेट का बैच है बेटा, आप 8 से 11 का बैच ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी जीडी और यूपी पीकट बैच है बेटा। आप इसके बाद 12 से 2 का बैच ज्वाइन कर लीजिए, सेम प्रोसेस है बेटा। आप 2:30 से 5:30 का बैच ज्वाइन कर लीजिए, सेम प्रोसेस के बैच ये लग रहे हैं। आप किसी भी समय संध्या में आकर अपना डेमो ले सकते हैं और डेमो 3 दिन का है। इससे अतिरिक्त बहुत कम फीस, एक फीस की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, तो जनपद की आधी फीस ले रहा हूं, मंडल की आधी फीस ले रहा हूं, इतने कम पैसों में आपको शिक्षण कार्य कराने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। संकल्प के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।